वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज मैं सलवार बनाने जा रही हूँ। तो सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के लिए मैं ये सलवार बना रही हूँ। तो इसमें मैंने एक फोल्ड किया है, लंबाई में फोल्ड किया है। ये मैंने पूरे कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे जहाँ ओपन साइड है, ओपन साइड मेरी साइड है, दूसरी साइड जो है कि क्लोज वाला पार्ट है यानी फोल्ड वाला। तो ओपन साइड से हमें 7 इंच पे मार्क करना है। फिर इसके बाद इसे उसी मार्क पे हमें इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, उस मार्क एरिया पे मैं इस तरह इसको फोल्ड करूँगी और इसी तरह आपको भी फोल्ड करना है। आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा। जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह इसको भी फोल्ड करके आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग परफेक्ट होगी। तो यहाँ पे अच्छे से इसे मैं जो है कि सेट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे जो आज सलवार की कटिंग करने जा रही हूँ वो कली वाली सलवार है। तो जो कलियों में कट होती है, तो मैं यहाँ पे कली वाला सलवार बना रही हूँ। अब यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई कैसे लेनी है, हमारी जितनी फुल लेंथ होती है उसमें से -4 कर देंगे। आप जहाँ से भी पैंट या सलवार पहनते हैं वहाँ से लेके पूरी फ्लोर लेंथ तक हमें लेंथ लेनी है, यानी कि लंबाई लेनी है अपने पैंट या सलवार की। उसके बाद जब हम सलवार बना रहे हैं तो उसकी मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर रही हूँ। तो जितनी भी मेरी लेंथ आएगी उसमें से -4 कर देंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे 37 आया है तो 37 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 33 जो है कि मेरी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से मैं 33 इंच पे एक मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है कि मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अब लंबाई पे जहाँ हमने मार्क किया था कपड़े को वहाँ से कट कर लेंगे। तो अब इसे इधर से भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कटिंग एकदम अच्छे से सीखनी है तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, उसको प्रॉपर देख के आप चाहो तो न्यूज़पेपर पे कट करिए, चाहे जैसे भी, बट पेपर पे ही कट करिए। बट जैसे जैसे बताया गया आप वैसे कटिंग करेंगे तो आपकी ये कटिंग एकदम परफेक्ट होगी, गलत नहीं होगा। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे भी कट कर दिया है। तो ये हमारा जो है कि कली का साइड वाला पार्ट है, तो ये कट गया है जो प्लेन रहता है। अब यहाँ पे अनइक्वल फैब्रिक है तो इसको जो है कि इक्वल कर लेंगे। और ये भी हमारी कली जो है एक तैयार हो गई है, यानी 2 पैरों का है तो ये 2 पैरों की कली तैयार हो गई। अब हमारे पास जो पूरा कपड़ा है उसको अब ऐसे फोल्ड करेंगे। वैसे तो हमने लंबाई में किया था, अब ये हमें चौड़ाई में करना है, क्योंकि यहाँ से अब हमें जो है कि ट्रायंगल शेप में लेना है कली जोड़ने के लिए। तो मैंने इसे देखिए इस तरह फोल्ड कर लिया है। तो अब यहाँ पे लंबाई मेजर करेंगे। तो जैसे हमने कली के लिए अभी किया था सेम वही प्रोसेस रहेगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे फुल लेंथ -4 इंच जितना भी आप आता है आपका उतना मार्क कर लेंगे। सभी लंबाई के लिए यही फार्मूला यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरे कपड़े पे मैं लंबाई नाप लूँगी। तो यहाँ पे जो है कि लंबाई नाप के सारे पॉइंट को बना लेंगे। तो यहाँ से मैं ओपन इधर भी है और ओपन उधर भी है, जो मेरे साइड है उधर भी ओपन है। एक साइड फोल्ड होता है, आप किसी भी साइड से आप इसे लंबाई नाप सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अपनी लंबाई नाप लिया है, तो मेरी लंबाई 33 है, तो मैं पूरे कपड़े पे जो है कि 33 इंच लंबाई नाप के और मैंने यहाँ पे जो है कि मार्क कर लिया है और फिर इसके बाद इसको स्केल से मिला देंगे, सारे पॉइंट मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन पे 2 इंच ऊपर जाएंगे, ये सभी के लिए फिक्स है, आपको 2 इंच जाना है। तो मैंने यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ किया, अभी मुझे इस लाइन को भी कट करना होगा, बट उससे पहले जो है कि यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर गए इस लाइन पे। अब इस साइड कपड़े का लेंगे, यानी कि दूसरा ऊपर की साइड, अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर की साइड जिधर फोल्ड है तो वहां से 2 इंच अभी मार्क करना है। तो हमने एक नीचे उस साइड किया है और एक यहाँ ऊपर इस साइड 2 इंच पे हमने मार्क किया है। अब इन 2 इंच जो हमने मार्क किया है, इन दोनों पॉइंट को क्रॉस में मिला देंगे। तो ये एक हाँ जो है कि वायस कट में हमारा ये कपड़ा कट होगा। इस तरह इन पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ पे इन लाइनों को मिला देंगे। बायस कट का मतलब होता है तिरछी लाइन। तो ये जो हमने 2 पॉइंट बनाया है, तो ये जो है कि तिरछी लाइन जाएगी, यानी कि जो है कि ये उस पॉइंट से लेके हम जब इस कपड़े को कट करेंगे तो ये समोसे के आकार में रहेगा, यानी कि त्रिभुज आकार जिसे बोलते हैं। तो इस शेप में ये आएगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद इस कपड़े को वहां से हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम उस पॉइंट से अब इस पॉइंट तक आ गए हैं। तो ये देखिएगा हमारा कपड़े की कटिंग कुछ इस तरह होगी, यानी ट्रायंगल जो बोल रही थी। देखिए ये दोनों पॉइंट को इस तरह मिलाना है। तो ये जो दोनों पॉइंट है एक साइड रहेगा, तो इस तरह हमें रखना है। लंबाई में जो लंबाई वाला पार्ट है दोनों को एक साथ इस तरह रखना है और चौड़ाई वाला जो है कि ऊपर की साइड रहेगा। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो एक जैसा कटिंग है उसको एक साइड रखेंगे। तो ये देखिए हमारी जो एक जैसे शेप आ रही थी उन सभी को मिला के इस तरह सेट कर लेंगे। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो लंबाई का है और ऊपर वाला पार्ट हमारा जहाँ आसन रेडी करना है ये पार्ट है। तो अब यहाँ पे हमें जो है कि आसन को रेडी करना है। तो आसन रेडी करने के लिए सभी जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो 9 इंच है। कोई भी साइज हो आपको 9 इंच रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई पतला है तो हमारे वहाँ पे 8 कर सकते हैं या 8.5। तो यहाँ पे जो है कि एक स्टैंडर्ड साइज है, ये सभी के लिए फिक्स है। 9 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पे 9 इंच आता है वहाँ पे टेप इंच को इस तरह रख के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर थोड़ा सा आपका हैवी साइज है तो आप आधा इंच से 1 इंच बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना है, नहीं तो फिर वो नीचे को लटका लटका रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप आधा इंच और 1 इंच बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी है तो। अदरवाइज ये नॉर्मल साइज है, आप 40 तक इसको 9 इंच रख सकते हैं ना। 40 से जब हमारी हिप ज़्यादा होती है तब इसके बाद हमें वो फार्मूला जो है कि आधा इंच से 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है, अब इसे मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारा क्रॉच एरिया है। यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट आएगा। आप एक बार बना के देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये फोल्ड वाला भाग है इसको भी हम कट कर देंगे। जो एक पार्ट में फोल्ड है इसको भी हमें कट कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए ये कली हमारी कट हो गई है। तो दूसरी जो सिंपल कली थी सादा वाला, तो ये रहा। तो ये इसके साथ जॉइंट होगा। अब इसके बाद हमारा ये हो गया। इसमें से ये जो कपड़ा बचा है, इसमें से हमें जो है कि मोहड़ी के लिए और जो है कि बेल्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं लंबाई इसके चौड़ाई इसकी नाप लूँगी कि कितनी है। तो जो सबसे ज़्यादा होगी यानी कि 8 इंच लगभग आनी चाहिए, 8 से 7 इंच। तो ये 7.5 इंच है, तो ये परफेक्ट है। तो इससे हमारी बेल्ट बनेगी और बाकी का हमें जो डोरी बनाना हो या आपको क्या कहते हैं मोहड़ी बनानी हो, उसके लिए कपड़े में यूज हो जाएगा। तो आप इस तो अब बारी है स्टिचिंग की। तो ये देखिए ये स्लीव वाला कपड़ा है और अब इसको ये वाला कली है तो इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये एक में दो कली थी, तो इसमें ये अपोजिट साइड है और ये राइट साइड। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह जो ये वाला है ना, इधर इधर से जो हमने ये कट किया था ये वाला ज्वाइन करना। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं करके और पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो आधे इंच की दूरी तक पकड़कर इसको आधे इंच की दूरी तक, सॉरी आधे इंच की दूरी लेकर जो है कि स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे लॉक लगा देंगे। तो ये हमने एक साइड का जोड़ लिया, इसी तरह दूसरे साइड का भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने दोनों गले जोड़ दी है, इसी तरह दूसरे वाले पैर का, ये एक पैर का हो गया, इसी तरह दूसरे वाले पैर का भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैर का ये ज्वाइन कर लिया है। अब आती है बेल्ट की बारी। तो अब इसके बाद बेल्ट को सिलेंगे। तो सबसे पहले जितना भी हिप होता है उसमें 4 प्लस कर लेंगे और 1 इंच जो है कि सिलाई करेंगे, यानी कि जितना आपका हिप होता है उसमें 5 प्लस कर लेंगे। तो आधा इंच हमारे जो है सिलाई में चली जाएगी, आधा आधा इंच। तो हमारे पास जो है कि पूरा प्रॉपर मुझे मेजरमेंट मिल जाएगा। ये 4 इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें पहनने में थोड़ी आसानी हो, अदरवाइज हम पर्टिकुलर एक दिन ही नाप लेंगे तो वो पहनने के लिए बहुत ही टिपिकल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है कि ये मेरा डबल करके 22 इंच है, तो ये मैंने फोल्ड कर रखा है। और यहाँ से इसकी जो लंबाई है ये 7.5 है, तो 7 इंच रखनी है। तो आधा इंच जो है कि सिलाई उलाई में चला जाएगा, इतना सही है। मैं 7.5 ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसको मैंने फोल्ड कर रखा है और फिर इसके बाद इसको कट कर देंगे। अब इसको जो है कि स्टिचिंग कर लेंगे, इसको ज्वाइंट कर लेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको मैं सीधा कर लूंगी। तो इन दोनों को पकड़कर जो है कि आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए। यहाँ पे मैं इलास्टिक डालूंगी और आपको यहाँ पे नाड़ा डालना हो तो यहाँ पे पहले आधे इंच पे सिलाई करके और थोड़ा सा इसको नीचे को छोड़ेंगे, एक आधा इंच सिलाई ऊपर से करके फिर आधा इंच जो है कि यहाँ पे छोड़ना होता है। और यहाँ पे मुझे इलास्टिक डालना है तो इसलिए मैं पूरा सिलूंगी इसे। इस पे एक सिलाई और कर लेंगे। यहाँ पे बाद में लॉक उसके इंटरलॉक वगैरह कर देंगे। अभी जो है कि मशीन नहीं है तो हमने इसे ऐसे कर लिया है। तो अब इसमें इसे क्या करना है, इन दोनों को पहले सॉरी इन दोनों को ऐसे करके सेंटर बना लेना। ठीक है, यहाँ पे सेंटर बना के और ये यहाँ पे जो है कि कट लगाना दोनों साइड, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और यहाँ पे एक पे लगाना है बाहर में। सही है, क्योंकि एक जब हम साइड ऐसे करेंगे क्योंकि वहां पे स्टिच है। तो यहाँ पे ये बेल्ट है और ये वाला जो है कि पजामे का जो सलवार का ये कपड़ा है। तो ये हमने स्टिचिंग कर लिया है, ये क्रॉस पॉइंट भी और ये वाला बेल्ट का जहाँ ज्वाइंट हुआ है वहां से इसकी स्टिचिंग और स्टिचिंग मिला के यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ से इसको अपोजिट इस तरह करके प्लेट बनाते जाएंगे। तो एक एक इंच या आधा इंच जितना आपको चाहिए, एक एक इंच अच्छा लगेगा तो एक एक इंच का मैं यहाँ पे प्लेट बनाती जाऊंगी। और जहां तक ये प्लेट आएगा तो इस तरह कर लेंगे। और इसी तरह देखिए हमने यहाँ पे सेंटर में ये वाले स्टिच के और फिर बैक साइड में भी इसी तरह जो है कि यहाँ पे बैक साइड में भी यहाँ पे हमने कट लगाया था। तो यहाँ भी हम स्टिचिंग को इस तरह जो है कि सिलाई वाला क्रॉच एरिया जो है उसको यहाँ पे रखेंगे। और फिर देखिए दो प्लेट्स इधर और दो प्लेट्स इधर, एक इंच या 1.5 इंच का बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये सेंटर हो गया और आगे का भी हमारा इस तरह सेंटर हो गया। फिर जितना कपड़ा बचता है फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ भी साइड में कट लगाया है। तो थोड़ा सा हमने 2-3 इंच छोड़कर इस कट से यहाँ पे हमने जो है कि सिलाई कर दिया है। इसी तरह उस तरफ इधर भी हमने इसे यहाँ तक सिलाई कर दिया है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमें प्लेट्स बनानी है, तो जितना एरिया बचेगा तो यहाँ पे हमारा प्लेट्स पूरा यहाँ तक आएगा। तो इसलिए हमने खोल के इसे रखा है क्योंकि जब ये प्लेट बैठाएंगे हो सकता है स्कर्ट से आगे 2-3 प्लेट आगे आए, तो इसलिए ये इतना ही सिला है। तो अब यहाँ से इसको जो है कि हम अपनी प्लेट्स बैठाएंगे।
तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह प्लेट बैठाते जाएंगे। तो इसी तरह मैं पूरे पे प्लेट बैठा के फिर आपको दिखाते हैं। हमारा भी मन था अभी बंद करो क्योंकि पार्लर में वाली काम सीखा था। तो अब यहाँ पे हमें मोहड़ी को सिलना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच जितना मार्क कर लिया है कपड़े पे। तो ये मैंने निशान लगाया, इसी निशान के बराबर हमें स्टिच करनी है। तो एक साइड हमारे पेस्टिंग पेपर हमने जो है कि कट करके इसे बुकरम, यानी बुकरम पेस्टिंग पेपर में बुकरम मैंने कट करके इसे प्रेस करके चिपका लिया है। और एक साइड हमने जो है कि कपड़ा है तो इस तरह फोल्ड करके हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। जितना हमारा बुकरम होता है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 इंच लेकर हमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। इसी तरह हमें दूसरे वाले भी मोहड़ी के, यानी दूसरे पैर की भी मोहड़ी को स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने मोहड़ी को सिल लिया है। अब इस तरह इसको पलट कर जो कपड़ा आधा इंच यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोहड़ी की साइड रखना है और यहाँ पे एक धार स्टिच लगा लेना है। तो ये धार स्टिच इसलिए लगाया जाता है कि इसे आसानी से जो है कि ये कपड़ा पलट जाता है। तो यहाँ पे मैंने धार स्टिच लगा लिया। इसको इस तरह फोल्ड करके अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बुकरम की पट्टी जो है अंदर की साइड जाएगी, ऊपर की साइड नहीं। तो यानी कि जो अपोजिट साइड है उधर की साइड जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये हमारी जो है मोहड़ी मैंने पलट कर इसको सिल लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर जिग जैग या अपने अकॉर्डिंग ट्रायंगल शेप
बना के इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। चाहे आप अलग अलग धागे से भी कर सकते हैं, यानी कि कुर्ता सूट यानी कुर्ता जो जिस कलर में हो उस कलर से भी आप जिग जैग वगैरह इसमें बना के आप डिज़ाइन इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप ये जो पोचा है यानी मोड़ी है, इसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जिग जैग करके इसे फिनिशिंग दे रही हूँ। इसी तरह दोनों पैरों का हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मोड़ी अटैच हो गया है। अब इसके बाद मोड़ी को ज्वाइन करके मोड़ी से 1 इंच ऊपर की साइड 1/2 इंच करके और जो है कि पूरा क्रॉच एरिया है जो है कि स्टिच कर देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।